easier but also helps us save time so that it could be spent on much more needed and important tasks. बट अपनी ज़िंदगी की इसी हसल वसल में हम उन छोटे ऑब्जेक्ट्स या गैजेट्स की तरफ ध्यान नहीं दे पाते और शायद इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि बज़ाहिर एक सिंपल दिखने वाला ऑब्जेक्ट अपने अंदर कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग या कितने ज़्यादा एस्टॉनिशिंग फीचर्स या मैकेनिज़म्स होल्ड करता है. एंड व्हेन वी प्रॉपरली लर्न और लुक इनटू द मैकेनिज़म्स तो हमें पता लगता है कि अच्छा ये छोटा सा ऑब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग था. Since we have been introduced to the terminologies COVID and quarantine, my object or my topic of discussion is totally related to that, and that is mask. How N95 mask is fabricated and how does it work? और इससे भी कहीं ज़्यादा important बात ये कि N95 को 95 क्यों कहते हैं? Is there any existence of N99 mask or N100 mask? So basically I will be answering to all of these questions. So let's properly look into the information. How does the mask works? Let's find out. In fact, a mask is a canny protection from that lethal invader. छोटी दुनिया जो शायद हमें नज़र भी नहीं आती है. हम या शायद मैं तो इससे पहले आज से पहले यही समझती थी कि एक मास्क जो है वो शायद एक छल्ली की तरह काम करता है. जहाँ पे जो चाय पास हो रही है तो अगर हम इसको एयर कंसिडर कर लें, छल्ली की लेयर को मास्क कंसिडर कर लें, मास्क की लेयर कंसिडर कर लें और वो पत्ती के पार्टिकल्स जो छल्ली के ऊपर रह गए हैं उसको वायरस या बैक्टीरिया कंसिडर कर लें, शायद मास्क इस तरह काम करता होगा. बट मास्क इस तरह काम नहीं करता. और बेसिकली N95 जो कि एक सर्जिकल मास्क से ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको देता है वो तो इस तरह बिल्कुल भी काम नहीं करता. सो बिफोर गोइंग इनटू द मैकेनिज्म्स एंड फैब्रिकेशन हम ये जान लेते हैं कि एक मास्क में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए. ज़ाहिरी बात है एक मास्क को ड्यूरेबल यानी कि पायदार होना चाहिए, वो प्रॉपर एरिएशन यानी कि आपको प्रॉपर हवा पास होने देता हो, सफोकेशन ना कॉज करता हो, उसको वो प्रॉपर फिल्टर करता हो हवा को, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग सस्ती भी होनी चाहिए. अब यहाँ पे वीडियो में दिखाया गया है कि N95 मास्क का फाइबर. अब N95 मास्क का फाइबर बहुत बड़ा होता है, यानी कि उसमें से वायरस या बैक्टीरिया का साइज चूँकि बहुत छोटा है वो ईजिली उस फाइबर से गुजर सकता है. तो अगर हम एक ऐसा मास्क बना डालें जो वायरस या बैक्टीरिया को फिल्टर कर दे तो फिर तो हमें मास्क का फाइबर का साइज़ बहुत छोटा रखना पड़ेगा और उससे नो डाउट वायरस या बैक्टीरिया तो फिल्टर हो जाएगा, लेकिन एक और प्रॉब्लम आ जाएगी, वो ये कि सांस हम प्रॉपर्ली नहीं ले सकेंगे क्योंकि वो हवा को शायद प्रॉपर्ली उतना पास आउट ना करने दे. तो ऐसा क्या है N95 मास्क में कि इसका फाइबर भी बड़े साइज़ का है और देन फिर ये फिल्टर भी करता है इन चीज़ों को. सॉरी ये देखें, दिस इज वायरस पार्टिकल और आप देखें कि ये फाइबर से पास आउट नहीं हो रहा है, इसके फाइबर से चिपक रहा है. N95 मास्क जो है बड़े साइज के पार्टिकल्स को फिल्टर करता है, छोटे साइज के पार्टिकल्स को भी फिल्टर करता है, लेकिन मजे की बात इट डज नॉट फिल्टर मिडल साइज पार्टिकल्स. इनफैक्ट इट अलाउज देम टू पास थ्रू. अब कितनी क्या ये अजीब सी बात नहीं कि मास्क बड़े साइज के पार्टिकल्स को फिल्टर कर रहा है, छोटे साइज के पार्टिकल्स को भी फिल्टर कर रहा है, बट मिडल साइज पार्टिकल्स पास आउट हो रहे हैं. और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी हार्मफुल जर्म्स का होने का खदशा इसी मिडल साइज के पार्टिकल्स में होता है. तो क्या करता है मास्क, अब हम प्रॉपरली जान लेते हैं. एक मास्क में हम इस तरह की प्रोटेक्शन के पार्टिकल्स हमारे सांस के थ्रू नेजल कैविटी में ना जाए, वी पुट लेयर्स ऑफ फाइबर्स अपॉन इट. और आप देख सकते हैं जब हम लेयर्स और लेयर के ऊपर लेयर लगाएंगे तो ये प्रोबेबल है कि पार्टिकल्स जो है उनके रास्ते में कोई ना कोई लेयर आएगी फाइबर की और वो उससे चिपक जाएगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑल द पार्टिकल्स इन आवर नेचर आर स्टिकी. आई मीन उनके ऊपर एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, तो वो जिस भी फाइबर जिस भी सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में या इंटरेक्शन में आते हैं तो वो उसकी लेयर से चिपक जाते हैं. सो अगर हम कोई एक ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसी एक कंडीशन डेवलप कर लें वे द पार्टिकल्स स्टिक टू द फाइबर, तो फिर ऑब्वियसली वो हमारी नेजल कैविटी में एंटर नहीं होगा और हम सांस भी प्रॉपर्ली ले सकेंगे, प्रॉपर फिल्टर भी करता होगा हवा को. ये सब चीज़ें हम कर सकेंगे अगर हम पार्टिकल को फाइबर से चिपका लें. आई मीन पार्टिकल जो है वो फाइबर से पास आउट ना हो सके, इस तरह हमें कुछ करना है. Here is another video showing how layers of fibers are put onto each other के पार्टिकल किसी ना किसी लेयर से तो चिपके. जब वो चिपक जाएगा तो ऑब्वियसली हमारी नेजल कैविटी में एंटर नहीं होगा. देन यहाँ पे मोशन ऑफ पार्टिकल्स दिखाए गए हैं कि बेसिकली जब हम पार्टिकल की मोशन को जान जाएंगे तो हमें उनको फिल्टर करना भी आसान होगा. लार्ज साइज पार्टिकल्स जो कि बहुत बड़े होते हैं, दे फॉलो देयर ट्रेजेक्टरी. अपने इनर्शिया की वजह से वो बड़े साइज के होते हैं तो वो स्लोली मूव करते हैं और फाइबर से भी उनका साइज बड़ा होता है, सो दे स्टिक टू द फाइबर. स्मॉल साइज के पार्टिकल्स हैव अ लॉट ऑफ अननेसेसरीली कोलियंस इन द एयर. हवा में इतना यानी कि इनकी इतनी ज़्यादा मूवमेंट होती है कि वो भी किसी ना किसी तरीके से फाइबर से चिपक जाते हैं.
बट मिडल साइज पार्टिकल्स जो हैं, बिकॉज दे मूव विद द एयर फ्लो, क्योंकि वो हवा के साथ मूव करते हैं, हवा के दबाव या हवा के फ्लो के साथ मूव करते हैं, सो देयर आर चांसेस कि इनफैक्ट लेयर्स फाइबर्स होने की वजह से वो बीच में से कहीं गुजर जाएं. सो इस सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए व्हाट साइंटिस्ट हैव डन, लुक, वो क्या कहते हैं कि N95 मास्क का जो फाइबर है उसको इलेक्ट्रिकली परमानेंटली चार्ज्ड करते हैं. यस, इलेक्ट्रिकली परमानेंटली चार्ज्ड. इससे क्या होता है, रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल, के पार्टिकल लार्ज साइज का है, मिडिल साइज का है, स्मॉल साइज का है, जब वो चार्ज होगा तो वो हर किस्म के पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब अट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियसली देयर इज अ चांस के पार्टिकल्स फाइबर से चिपक जाएंगे और फाइबर से पास आउट नहीं होंगे. तो ये बेसिकली वो मैकेनिज्म है जो N95 मास्क में होता है, जो हवा को तो इजीली गुजरने देता है, फिल्टर भी करता है, प्रॉपर एरिएशन भी प्रोवाइड करता है, लेकिन पार्टिकल्स को गुजरने नहीं देता. सो फाइबर ऑफ N95 इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड. अब आता है वो इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि N95 को 95 क्यों कहते हैं. सिंपली क्योंकि ये हवा को 95 टाइम्स फिल्टर करता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड N95 मास्क. और ये भी बिल्कुल यानी कि पॉसिबल बात है, ऐसा है कि N99 और N100 मास्क भी मार्केट में अवेलेबल हैं, बट ऑब्वियसली फिर वो कॉस्टली हो जाते हैं और उनकी मैन्युफैक्चरिंग उतनी चीप नहीं रहती, हर किसी की अफोर्डेबिलिटी में वो नहीं आते. सो ये तो था N95 मास्क के बारे में. दिस वॉज ऑल अबाउट वट आई कलेक्टेड फॉर माई प्रेजेंटेशन. बट वन थिंग आई वॉन्ट टू मेक दिस थिंग क्लियर कि मास्क कितनी भी प्रॉपर फिल्ट्रेशन का क्यों ना हो, 95 हो या 99 हो या 100 हो, इट ऑल डिपेंड्स द वे हाउ यू आर वेयरिंग द मास्क. अगर आप मास्क को प्रॉपरली वेयर नहीं करते हैं, अपनी नेजल कैविटी, नोज या माउथ के एरिया को प्रॉपरली कवर नहीं करते हैं, सो इट डज नॉट मैटर कि आपका मास्क 95 है, 100 है या कैसा मास्क है. अगर उसमें से अगर वो मास्क पहनने के बावजूद आपके नोज या माउथ वाले एरिया में हवा जा रही है, तो फिर तो आप खुद ही वायरस या बैक्टीरिया को अंदर आने की जगह दे रहे हैं. उसमें मास्क का कोई ये नहीं कह सकते कि मास्क की वजह से ऐसा हुआ है. सो इट्स depend on you how you are wearing the mask. That was all from my side. Hope you like my topic, hope you like my presentation, hope you like my work. So I would love to have a feedback from you. Thanks for your attention, and Allah Hafiz.